बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट 8 चेंज लीडरशिप। तो इस यूनिट के सबसे पहले देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स के ऑब्जेक्टिव क्या हैं यूनिट के। तो लर्निंग आउटकम यानी ऑब्जेक्टिव में है कि इस यूनिट को पढ़ने के बाद स्टूडेंट इस काबिल हो जाएंगे कि उनके पास वो अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ चेंज मैनेजमेंट के चेंज मैनेजमेंट का क्या कंसेप्ट है, डिस्कस कर पाएंगे कि चेंज एजेंट कौन कौन से हैं, क्रिएटिंग अवेयरनेस, एक तो अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, कोई कंपेन करने के लिए, और एडवोकेसी के लिए, कोई वकालत करने के लिए, और एक्सप्लेन करके प्रोसेस क्या होता है ऑफ लीडिंग द चेंज को लीड करने का प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले जी चेंज मैनेजमेंट है क्या। तो चेंज मैनेजमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन में अंडरटेक प्रोजेक्ट इनिशिएटिव्स टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए सीज अपॉर्चुनिटीज़ और एड्रेस की इशूज़ दे ऑफन रिक्वायर चेंजेस। तो क्या चेंजेस तब्दीलियाँ यानी तब ज़रूरत पड़ती है जब आप कोई परफॉर्मेंस ठीक ना हो रही है, आप परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ को सीज करने के लिए, या कुछ जो कि इश्यूज़ हैं उनको सॉल्व करने के लिए आप ऑफन जो है ना वो चेंज रिक्वायर होती है। चेंज टू प्रोसेसेस, जॉब रूल्स चेंज की जाती हैं, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर चेंज किया जाता है, टाइप उसकी चेंज की जाती है, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाता है यानी इसमें या कोई न्यू टेक्नोलॉजी जैसे कैमरा लगा दिया देखने के लिए कि लोग काम कर रहे हैं या नहीं, इस तरह जो है ना वो, या फिर जो है ना कुछ ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर चेंज किया कि उसमें जो है ना मैनेजमेंट के लिहाज से या फिर जो है ना एडमिनिस्ट्रेशन के लिहाज से उनको आपस में जो है ना चेंज किया, फिर जॉब रूल्स चेंज किए कि आपने जो है ना इतने घंटे प्रॉपर काम करना है या इस तरह काम करना है, इतनी परफॉर्मेंस देनी है। इट इज़ एक्चुअली द एम्प्लॉयज़ ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन हु हैव टू अल्टीमेटली चेंज हाउ दे डू देयर जॉब। ये बेसिकली यही होता है कि एम्प्लॉयज़ के लिए होता है कि वो उनने अपनी जॉब को चेंज करना है, उनने अपने जो है ना हिसाब से, अगर ये इंडिविजुअल अनसक्सेसफुल पर्सन हो तभी जो है ना ये पर्सनल ट्रांजिशन होती है, और अगर वो दे डोंट इम्प्रेस, अगर वो ये कबूल नहीं करते तो उनको लर्न होता है न्यू वे ऑफ वर्किंग, तो उनको फिर न्यू वे वर्किंग होता है और ये इनिशिएटिव होता है विल फेल, तो वो फिर इनिशिएटिव फेल हो जाता है। अगर एम्प्लॉय ये इम्प्रेस करते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं चेंजेस, तो फिर जो है ना बाय द इनिशिएटिव इट विल बी डिलीवर द एक्सपेक्टेड रिजल्ट, तो फिर चेंजेस की मदद से जो है ना वो आप मज़ीद जो है जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं वो, या जिस मकसद के लिए आप करना चाह रहे हैं वो आपका हो जाता है। तो यही बेसिकली वो कहते हैं कि चेंज है क्या, पहले तब्दीली क्यों लाई जाती है, तब्दीली है क्या कि कोई ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर या फिर परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए, अपॉर्चुनिटी को, की इश्यूज़ को टैकल करने के लिए चेंज रिक्वायर होती है। चेंज अब किस तरह की हो सकती है, जॉब रूल चेंज हो सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है, या फिर एक टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा सकता है। अब ये दो इसके आउटकम हो सकते हैं, एक अगर एम्प्लॉय इसको एक्सेप्ट करते हैं और जो है ना इम्प्रेस करते हैं, कबूल करते हैं, तो वो फिर चेंज के जो है ना पॉजिटिव रिजल्ट होंगे, अगर वो इम्प्रेस नहीं करते तो वो फिर उसके नेगेटिव रिजल्ट होंगे। चेंज मैनेजमेंट जो है ना वो डिसिप्लिन करती है दैट गाइड्स हाउ वी प्रिपेयर, कहाँ कैसे हमने तैयारी करनी है, इक्विपमेंट सपोर्ट एंड इंडिविजुअल टू सक्सेसफुली अडॉप्ट चेंज, कैसे जो है ना चेंज मैनेजमेंट हेल्प करती है ताकि वो सिखाए कि कैसे जो ना आपने ये चीज़ें अडॉप्ट करनी है और जो डिज़ायर आउटकम है वो आएंगे। तो इन तमाम चेंजेस जो है ना, ऑल चेंजेस यूनिक होती हैं क्योंकि इंडिविजुअल तमाम जो है वो यूनिक हैं, तो ये फिर डिकेड्स ऑफ रिसर्च सर्च की काफ़ी जो है ना वो डिकेड ऑफ सर्च कह रहे हैं कि दयूँ सर्च करने के बाद जो है ना इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि कौन कौन सी चेंजेस जो है ना वो इंप्रूव होंगी। मैनेजमेंट फिर जो है ना जाके चेंज प्रोवाइड करती है, चेंज स्ट्रक्चर प्रॉपर रिसर्च के बाद के जिन जो टेंजिबल भी हों, जो फिर जो है ना वो अप्रोचेबल भी हों, जिन चेंजिंग पे अमल किया जा सके। अब जो चेंज मैनेजमेंट है हैज़ टिपिकली डिफाइंड एज ए प्रोसेस इन्वॉल्विंग अनफ्रीजिंग, मूविंग एंड रिफ्रीजिंग वैल्यूज़, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स विद एन ऑर्गेनाइजेशन, के एक ही ऑर्गेनाइजेशन में एक तो अनफ्रीजिंग हो, फिर मूविंग भी हों, रिफ्रीजिंग वैल्यूज़ भी हों, तो ये सारी चीज़ें हों एक चेंज में। तो अनफ्रीजिंग अब इन आगे इन सब कुछ ने डिवाइड किया है, डिफाइन भी किया कि अनफ्रीजिंग रेफर्स करता है जी क्रिएशन ऑफ ए परसीव्ड डिस्क्रिपेंसी बिटवीन द एग्जिस्टिंग एंड आइडियल स्टेट ऑफ एन, तो वो डिस्क्रिप जो है ना करता है कि जो आइडियल है और जो एग्जिस्ट कर रहा है इसके दरमियान एग्जिस्टेंस, ताकि डिज़ायर चेंज जो है ना वो लोअर्स पीपल टू रेजिस्टेंस टू चेंज, ताकि जो है ना कम से कम लोग चेंज के लिए रेजिस्टेंस करें, तो वो अनफ्रीजिंग इस तरह की चेंज लाई जाती है। दूसरा मूविंग रेफर करता है जी प्रोसेस सच एज ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिस्ट्रक्चरिंग दैट लीड द डेवलपमेंट ऑफ न्यू बिहेवियर,
तो मूविंग में बाकायदा ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है ताकि उनका जो बिहेवियर है वो एक नए उनको रिकन्स्ट्रक्ट किया जाए, उनको ट्रेन किया जाए, उनको एजुकेट किया जाए ताकि उनको बिहेवियर, एटीट्यूड और बिलीफ जो है ना वो डेवलप हों उनके अंदर। और रीफ्रेजिंग का जो है ना वो रिगार्ड्स करता है रीस्टैब्लिश ए न्यू स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, ताकि एक न्यू स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम को जो है ना वो इस्टेब्लिश किया जाए, स्टेबलाइज किया जाए न्यू पैटर्न थ्रू ए वैरायटी ऑफ सपोर्ट मैकेनिज्म। नेक्स्ट है जी चेंज जो है ना वो ऑफर रजिस्ट की जाती है, और चेंज को ऑफर जो है ना वो अक्सर क्योंकि जो है लोगों को कम्फर्ट जोन से निकाला जाता है तो इसलिए लोग इसके खिलाफ रजिस्ट करते हैं, मज़ामत करते हैं। प्राइमरी रीज़न यही होता है कि चेंज जो रिक्वायर करती हैं एम्प्लॉयज़ को ताकि वो अल्टर करें अपनी जो स्ट्रेटजीज़ होती हैं उनको। दूसरा चेंज जो है चेंजिंग वंस आइडेंटिटी कैन भी जो है ना वो एनजाइटी प्रोवोकिंग एंड इट इज़ कॉमन फॉर एम्प्लॉयज़, तो वो उसको प्रोवोक भी कर सकती है, एनजाइटी भी दे सकती है। और जो है ना सच एज डिनाइल, रेशनलाइज, आइडियलाइजेशन, फैंटेसी एंड सिंबलाइजेशन टू रेजिस्टेंस चेंज, तो ये सारी चीज़ें जो है वो इसलिए इनके चेंज के ख़िलाफ़ वो रजिस्ट करते हैं। अल्टीमेटली जो गोल होते हैं चेंज के वो इम्प्रूव करना होता है ऑर्गेनाइजेशन को बाय अल्टरिंग हो वर्क इज़ डन, कि कैसे आपने वर्क करना है। अब इसमें डिफरेंट कुछ जो है ना वो ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशन होते हैं जिनमें चेंज लाई जाती है प्रोसेसेस में, कि प्रोसेस अब जो है ना आपने डिफरेंट वे से करना है, फास्टर वे से करना है। फिर सिस्टम को चेंज करना होता है, देन जो है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को चेंज करना होता है, जॉब्स के रूल चेंज करने होते हैं। कि अगर फॉर एग्जाम्पल पहले आप ब्रेक आधे घंटे करते थे, अब आप 25 मिनट की करेंगे। फिर आप जो है ना जॉब जो काम के दौरान जो है ना फ़ोन नहीं यूज़ कर सकेंगे, काम के दौरान कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं करेंगे, तो ऐसे रूल्स वगैरह चेंज करके ताकि जो है ना वो बढ़ाई जाए परफॉर्मेंस को। तो न्यूमरस अप्रोचेस और टूल्स यूज़ किए जाते हैं ताकि इंप्रूव की जाए ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को। अल्टीमेटली जो प्रेस्क्राइब एडजस्टमेंट होती हैं, कुछ पहले से एडजस्टमेंट होती हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन को लिस्टेड अबव किया जाता है ताकि उनको जो है ना वो अचीव किया जाए। 4 पार्ट्स होते हैं, मोर ऑफ द 4 पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, उनको लिस्ट किया जाता है। और फिर जो है ना उनको जैसे प्रोसेसेस हैं, टेक्नोलॉजी का यूज़ है, ये वगैरह। फिर जो है ना चेंज टिपिकली रिजल्ट होता है एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम या अपॉर्चुनिटी की जो है ना वो उसका रिजल्ट होता है कि एक जो है ना एक्सटर्नल, इंटरनल या एक्सटर्नल स्टिमुलाई हो सकती है कि बाहर से आप इन्वायरमेंट चेंज करते हो, या एक अंदर से आपके आते हैं कि आप जो है ना इसके स्ट्रक्चर को चेंज करो ताकि वाइल द नोशन ऑफ बिकमिंग मोर कम्पेटिटिव, ताकि मोर कम्पेटिटिव बिकमिंग टू द क्लोजर कस्टमर, ताकि जो आपकी जो ऑडियंस है उस तक बात पहुंच सके। मोर एफिशिएंट बनाने के लिए आप जो है ना चीज़ों को चेंज करते हो ताकि मज़ीद जो है ना उसमें अट्रैक्टर आए। तो ये सारा प्रोसेस जो है ना वो चेंज है कि जिसमें मज़ीद चीज़ें बेहतर की जाएँ, बेटर की जाएँ उनके, और जो है ना स्ट्रक्चर चेंज किया चाहिए। देन वो कहता है जी होवर इट इज़ इनफ टू मेरली प्रेस्क्राइब द चेंज, मैथ चेंज को जो है ना प्रेस्क्राइब करना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि एक्सेप्ट इट बिगिन टू क्रिएटिंग चेंज, चेंज जो है ना क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक्चुअली जो है ना वो डू जो है ना थिंक डू करना बहुत ज़रूरी है। तो टू बिगन लेट्स लुक एट द फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड चेंज मैनेजमेंट। आप चेंज मैनेजमेंट और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की डेफिनेशन देखते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होता है? जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होता है वो एप्लीकेशन होती है, इज़ द एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज, स्किल, टूल्स एंड टेक्निक्स टू प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ टू मीट प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स। अब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिंपली प्रोजेक्ट को आपने मैनेज करना है। एक प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है जी, हाँ, आपने उसको जो है ना टैकल करना है, उसकी उसमें स्किल्स, अपने टूल्स टेक्निक्स को देखना है, एक्टिविटीज़ वगैरह को, जो प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट है वो होगी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। इसमें क्या आता है जी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अकम्प्लिश की जाती है थ्रू एप्लीकेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस ऑफ, इनिशिएट किया जाता है, प्लानिंग की जाती है, एग्जीक्यूटिंग की जाती है, मॉनिटरिंग की जाती है और कंट्रोलिंग देखी जाती है। यानी प्रोजेक्ट की आप जो देखभाल करते हो एक प्रोजेक्ट की, वो चेंज मैनेजमेंट में क्या होता है? चेंज मैनेजमेंट एक प्रोसेस है या जिसमें टूल्स टेक्निक्स को टू मैनेज पीपल साइड ऑफ चेंज टू अचीव द रिक्वायर्ड बिजनेस आउटकम। तो आपने चेंज जो है ना, आप प्रोजेक्ट लगा हुआ है उसके दौरान कोई चेंज करके जो है ना, ताकि आपने रिजल्टेड आउटकम जो आपकी डिज़ायर थे वो आपने अचीव करने हैं इसके थ्रू। तो ये होता है चेंज मैनेजमेंट का रूल। और जबकि जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है वो सिर्फ प्रोजेक्ट को मैनेज करती है। तो ये दोनों में डिफरेंस है कि जो है ना जो चेंज है वो चेंज को देखती है और जो प्रोजेक्ट है वो सिर्फ प्रोजेक्ट को देखती है। अब ये है जी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या करती है जी, करंट, ट्रांजिशन और फ्यूचर, वो इस तरह सोचती है। जबकि जो चेंज मैनेजमेंट है ना, वो उसके भी स्टेप यही हैं, वो क्या करती है सिर्फ जो है ना प्रोजेक्ट को चेंज, जो प्रोसेस हैं उनको चेंज करती है बस, तो डिज़ायर आउटकम आपको मिल जाते हैं। इसी तरह एनी चेंज प्रोसेस, सिस्टम, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, जॉब रूल्स जो है ना वो टेक्निकल साइड ऑफ द पीपल साइड दैट मस्ट बी मैनेज, जो मैनेज हो उसके प्रोजेक्ट जो उसके लिहाज से जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है वो चेंज मैनेजमेंट है वो इवाल्व करते हैं, डिसिप्लिन में प्रोवाइड करते हैं बहुत स्ट्रक्चर, टूल्स और वगैरह जो है ना। अब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या करती है? उसके लिए वो इनिशिएट करती है, शुरुआत करती है चीज़ों की, फिर प्लानिंग करती है,
फिर एग्जीक्यूट करती है, फिर उन्हें जो है ना वो अमल में लाती है, मॉनिटरिंग और कंट्रोलिंग और एंड पे क्लोजिंग कर देती है कि और रिपोर्ट दे देती है परफॉर्मेंस की। जैसे स्टेटमेंट पहले की आई, फिर चार्टर, फिर बिजनेस जो है ना वर्क ब्रेकडाउन, फिर बजट एस्टिमेशन, रिसोर्स एलोकेशन, शेड्यूल जो ट्रैकिंग है, रिस्क आइडेंटिफिकेशन एंड मिटिगेशन। मिटिगेशन का मतलब होता है कम करना उसके नुकसान वगैरह को, और फिर एंड पे रिपोर्ट परफॉर्मेंस दे देती है। जबकि चेन मैनेजमेंट का सिंपल ही है कि वो प्लान करते हैं चेंज के लिए कि क्या हमने चेंज लाना है, फिर चेंज मैनेज करते हैं चेंज को, और फिर रीइंफोर्स करते हैं चेंज को कि कुछ चीज़ों को जो है ना ट्रेनिंग वगैरह करके या फिर कोचिंग वगैरह करके। अब इसमें टूल्स देखेंगे तो इंडिविजुअल चेंज मॉडल है, कम्युनिकेशन करते हैं, स्पॉन्सरशिप देते हैं, कोचिंग करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, और एंड पे रेजिस्टेंस मैनेजमेंट देखते हैं कि रेजिस्टेंस क्यों हो रही है। तो चेंज मैनेजमेंट और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है ना वो टूल जो नीड होती हैं वो अप्लाई करते हैं, और फिर जो है ना ऑर्गेनाइजेशन में उस लिहाज से अपने डिज़ायर चीज़ों को जो है वो करते हैं। अब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और चेंज मैनेजमेंट जो है ना लुक सेम वे होती हैं फॉर ए वेरी इनिशिएटिव, लेकिन टिपिकली वो लेकिन है नहीं है, क्योंकि जो है ना राइट अमाउंट ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और चेंज मैनेजमेंट जो है ना एट लीस्ट सम ईच ऑफ दीज टूल्स हैज़ देयर बेस्ट व्हेन दे आर कस्टमाइज फॉर द यूनिक सिचुएशन। तो उनको यूनिक सिचुएशन के लिए क्योंकि कस्टमाइज किया जाता है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का डिफरेंट काम है, और जो है ना उसका डिफरेंट काम है जो चेंज मैनेजमेंट है। हाउ मच प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज़ नीडेड, तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट डिपेंड करता है कि कम्प्लेक्सिटी कितनी है, क्योंकि उसने प्रोजेक्ट में हेल्प करनी है, प्रोजेक्ट को उसने आउटकम वगैरह कुछ करने के लिए जो है ना उसमें देखना पड़ता है, डिमांड कितनी है इस पर डिपेंड करता है। जबकि होम चेंज मैनेजमेंट, तो चेंज मैनेजमेंट डिपेंड करता है कि अमाउंट ऑफ डिसरप्शन क्रिएटेड इंडिविजुअल एम्प्लॉय, कि एक एम्प्लॉय कितने वो काम करता है नॉर्मली जितना गोल था, तो अगर ऐसा नहीं करता तो फिर उसके लिए चेंज ज़रूरी होती है। रोल ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है इन चेंज इनिशिएटिव में, कि जो कम्युनिकेशन है वो की होती है जी डेवलपिंग चेंज करने के लिए, क्योंकि आप बातचीत करेंगे तभी आपके मसले हल होंगे। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन शेयरिंग, कि आप इन्फॉर्मेशन शेयर करते हो, आप जो है ना प्रॉपर डिटेल लेते हो एम्प्लॉयज़ के बारे में, सब के बारे में, कि नेचर किस तरह की है, टाइमिंग क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ द चेंज क्या है, इंपॉर्टेंस क्या होगी चेंज की, यानी ये आप पहले इन्फॉर्मेशन लेते हो, इन्फॉर्मेशन शेयर करते हो ऊपर वाली सतह के साथ, मैनेजमेंट के साथ। दूसरा पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेशन देखते हो जी, सब एजेंट जो है ना वो चेंज एजेंट में कम्युनिकेशन के बाद जो है ना एक्टिवली इन्वॉल्व की जाती है पार्टिसिपेशन के, पार्टिसिपेट्स आपको करते हो, और फिर सबका ऊपर से लेकर नीचे तक रोल जो है ना वो उस पर जो है वो एम्फेसाइज करते हो। देन विजन एंड मोटिवेशन, विजन एंड मोटिवेशन होता है कि आप जो है ना अंदाज़ा करते हो, विजन रखते हो एक, और मोटिवेट करते हो सबको, ऑर्गेनाइजेशन को, उसमें एग्जिस्टिंग जो एटीट्यूड होता है उनको, बिलीव्स और प्रैक्टिस के बारे में उनको मोटिवेट करते हो, ताकि वो जो है ना स्टिमुलाई देते हो ताकि काम करे। फिर सोशल सपोर्ट देते हो, सबको जो है ना एक दूसरे के साथ मिलजुल के उनको फीडबैक देते हो, इवैल्यूएशन फीडबैक देते हो, ताकि वो जो है ना चेंज जो है उनको ईज़िली वो अडाप्ट कर लें, और ईज़िली जो है ना उनकी परफॉर्मेंस इंक्रीज़ हो जाए। तो ये सोशल सपोर्ट के फ़ायदे होते हैं कि उनके साथ वो मिलजुल के आप बात करेंगे। आस्क फॉर इनपुट, इनपुट के लिए आप पूछते हो कि वो कैसा काम कर रहे हैं, किस तरह के प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं, उनके डायलॉग वगैरह आप सुनते हो, उनको जो है ना लिसनिंग सेशन देते हो, फिर इस्टेब्लिश करते हो प्लानिंग टीम को। फिर नेटवर्क और नॉलेज जो है ना वो आपकी स्टेक होल्डर्स, फिर आप जो है ना इनफॉर्मल नेटवर्क यूज़ करते हो, और नॉलेज देते हो कि इसको जो होते हैं ना स्टेक होल्डर्स, वो भी इन्फ्लुएंस करते हो कि चेंज प्रोसेस को, ताकि वो डिसमिनेट करें इन्फॉर्मेशन थ्रू देयर नेटवर्क, एक्टिंग ओपिनियन लीडर, वो भी ओपिनियन दें। डिसमिनेट इन्फॉर्मेशन, कीपिंग स्टेक होल्डर अबाउट द चेंज प्रोसेस इज़ क्रिटिकल, तो आप उन इन्फॉर्मेशन उनको जो है ना टच में रखते हो, रब्ता रखते हो कि जो है ना चेंज जो है ना वो क्रिटिकल है। तो इस तरह जब डिसमिनेटिंग जो इन्फॉर्मेशन होती है वो फिर जो है ना इंपॉर्टेंट होती है, ताकि मल्टीपल मेथड से मैनेज करते हो जी द स्टाइल एंड कंटेंट ऑफ कम्युनिकेशन, कि जो स्टाइल है और जो कंटेंट है कम्युनिकेशन का उसको आप मैनेज करते हो, कि स्टाइल देखते हो, चेंज मैसेज देखते हो, क्रेडिबल और क्लियर देखते हो, फिर मोटिवेट करते हो उनको, फार्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को, स्टाइल को देखते हो, और फिर क्रिएट एंड कम्युनिकेट विजन, तो आप फिर जो है ना एक विजन के क्लियर हो जाता है, फिर आप एम्बिगुअसली पर्सनली जो है ना रेलिवेंट हो जाते हो, यानी एक डायरेक्ट मीनिंग पे पहुंच जाते हो, और विविड क्लियर हो जाता है। 3 लेवल्स ऑफ जो है ना चेंज मैनेजमेंट होते हैं जी। इंडिविजुअल चेंज मैनेजमेंट, कि एक सिंगल बंदे को जो है ना वाइल इट इज़ अ साइकोलॉजिकल नेचर, साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल क्रिएशन ऑफ ह्यूमन टू रेजिस्ट चेंज, तो ह्यूमन जो है ना चेंज को वैसे भी रेजिस्ट करता है, तो इसलिए सबसे पहले आप जो है ना वो सपोर्टेड थ्रू टाइम्स ऑफ चेंज, तो आप चेंज के जो है ना सक्सेसफुल बनाने के लिए इंडिविजुअल चेंज से स्टार्ट करते हो। सबसे पहले एक इंडिविजुअल को लेते हो, उसमें जो है ना पीपल को उसको चेंज एक्सपीरियंस करते हो, उसको देखते हो, उसका रिएक्शन देखते हो, उसकी ट्रांजिशन करते हो, यानी उसको चेंज करते हो, और फिर उसमें देखते हो कि वो उस काम के साथ स्टिक होता है कि नहीं। तो ये फिर जो है ना दूसरे नंबर पे आते हैं ऑर्गेनाइजेशन इनिशिएटिव चेंज मैनेज, पहले एक बंदे से यानी इंडिविजुअल एक फर्दन से लिया, फर्द लिया, अब जो है ना ऑर्गेनाइजेशन आप इनिशिएटिव चेंज मैनेजमेंट टू स्टार्ट करते हो कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिहाज से
अब जो है ना चेंज जब इंडिविजुअल लेवल पे हैपन हो जाती है, फिर आपके लिए जो है ना इम्पॉसिबल फॉर ए प्रोजेक्ट टू मैनेज चेंज। तो ये भी बड़ा मुश्किल है कि एक आप पूरी टीम को चेंज उसमें ले आएँ, क्योंकि चेंज के खिलाफ आपने पहले पढ़ा कि इंडिविजुअल जो है ना वो रजिस्ट करते हैं, क्योंकि चेंज जो है ना साइकोलॉजिकली बहुत अडॉप्ट करना बहुत मुश्किल होता है। तो फिर आप ऑर्गेनाइजेशन में चेंज लाते हो, फर्स्ट जो है ना आइडेंटिफाई करते हो ग्रुप पीपल को, फिर उनमें जो है ना वो जो रूल्स वगैरह जो है ना अप्लाई करते हो, और देन जो है ना ऑर्गेनाइजेशन चेंज मैनेजमेंट पूरे जो है ना क्रिएटिव करते हो, कस्टमाइज प्लान होता है, और तमाम लीडरशिप अवेयरनेस कोचिंग वगैरह ट्रेनिंग वगैरह दे के उनको तमाम को जो है ना वो आप चेंज की तरफ ले जाते हो। तो ये दूसरा था ऑर्गेनाइजेशन में। तीसरे नंबर पे आता है जो इंटरप्राइज चेंज मैनेजमेंट कैपेबिलिटी। तो अब जो है ना आपने पूरी इंटरप्राइज को जो है ना उसमें चेंज लेके आनी है जी। इंटरप्राइज चेंज जो कैपेबिलिटी मीन्स जो है ना इफेक्टिव चेंज मैनेजमेंट इज एम्बेडेड। तो मैं इफेक्टिव मैनेजमेंट जो है ना आप लाते हो ऑर्गेनाइजेशन के रोल्स में, स्ट्रक्चर में, प्रोसेस में, प्रोजेक्ट में, लीडरशिप में, कॉम्पिटेंसीज में, तमाम चीज़ों में जो है ना आप इफेक्टिव फिर चेंज एंड पे लेके आते हो। और एंड रिजल्ट जो होता है इसका इंटरप्राइज का वो चेंज मैनेजमेंट इज़ कैपेबिलिटीज दैट इंडिविजुअल इम्प्रेस चेंज मोर क्विकली एंड इफेक्टिवली। तो वो फिर जो है ना आस्ता आस्ता उसमें चेंज आ जाती है। मैनेजिंग द चेंज प्रोसेस, आप फिर चेंज प्रोसेस को मैनेज करते हो। चेंज मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स कोलैबोरेशन बिटवीन ऑल एम्प्लॉयज़। तो उसमें जो क्या होता है कि कोलैबोरेट करते हो तमाम आप एम्प्लॉयज़ को, एंट्री लेवल टू टॉप मैनेजमेंट। फिर जो है ना मैनी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चेंजेस होती हैं। द क्रिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ जो है ना कंपनी एबिलिटी टू विन द बाय इन देयर ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय टू चेंज। तो फिर वो इफेक्टिवली चेंज हो जाती है जब आप चेंज प्रोसेस इस तरह करते हो। जब कुछ इसके स्टेप हैं, रिकॉग्नाइज द चेंज इन ब्रॉडर बिजनेस इन्वायरमेंट आप चेंजेस देखते हो। फिर नेसेसरी एडजस्टमेंट जो होते हैं वो करते हो, ट्रेन करते हो एम्प्लॉयज़ वगैरह को, एंड पे जो है ना उनको विनिंग द सपोर्ट ऑफ द एम्प्लॉयज़ और विद द परजोरेटिव ऑफ द अप्रिशिएटिव जो एडजस्टमेंट है वो हो जाती हैं, और आपको जो है ना वो डिज़ायर चीज़ें मिल जाती हैं। नेक्स्ट है जी मल्टी डिसिप्लिनरी होती है चेंज, क्योंकि ये मल्टी सबको जो है ना इफेक्ट करती है, सबको सबके साथ जो है ना इसके साथ होता है। तो बिगिन करते हो आप कंटेंट वगैरह, प्रोसेस वगैरह सारे जो है ना चेंज मैनेजमेंट जो है ना वो इंक्लूड होती है। क्रिएटिव मार्केटिंग, कम्युनिकेशन वगैरह के थ्रू आप करते हो। आपकी विजन जो है ना विजिबल ट्रैक्स होते हैं, आप उस पर जो है ना फिर लोगों को ट्रांसफॉर्म करते हो ट्रेन करके। नेक्स्ट है जी फैक्टर क्या होते हैं आप सक्सेसफुल चेंज मैनेजमेंट के। कुछ फैक्टर्स हैं, अब इसमें सबसे पहले डिफाइन किया गया मेजरेबल स्टेक होल्डर्स एम एंड क्रिएट ए बिजनेस केस फॉर देयर अचीवमेंट। तो अचीवमेंट के लिए चेंज की जाती है, ये फैक्टर चेंज लाते हैं कि आपके जो डिज़ायरेबल अचीवमेंट है उसके लिए। फिर मॉनिटर करते हो आप अजम्पशन को, रिस्क को, डिपेंडेंसी को, कॉस्ट को, रिटर्न टू इन्वेस्टमेंट, डिस बेनिफिट्स एंड जो कल्चरल इश्यूज़ हैं तो इश्यूज़ वगैरह को आप देखते हो, फिर उस लिहाज से चेंज करते हो। तीसरी चीज़ है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए आप देखते हो कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन करते हो, आप देखते हो कि जो बेनिफिट जो इम्प्लीमेंटेशन है वो कैसे होगी, तो फिर आप उसके लिए कुछ जो है ना चेंज लाते हो। फिर डिवाइस एन इफेक्टिव एजुकेशन, आप एक इफेक्टिव एजुकेशन जो डिवाइस करने के लिए जो है ना ऑर्गेनाइजेशन में चेंज लाते हो। अपग्रेडिंग स्कीम फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, काउंटर रेजिस्टेंस करने के लिए कि फ्रॉम द एम्प्लॉय आर कंपनीज एंड अलाइन देम टू ओवरऑल स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन टू द ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्शन की तरफ जो है ना उनको मोड़ने के लिए। प्रोवाइड करते हो पर्सनल काउंसलिंग आर को जो है ना उनको पर्सन टू पर्सन जो है ना टू एलिविएट एनी चेंज रिलेटेड फियर्स। तो जो भी उनके अंदर डर होते हैं उन डर को ख़त्म करते हो, एलिविएट करते हो, कम करते हो, मोनिटरिंग करते हो और इम्प्लीमेंटेशन करते हो। एंड फाइन जो है ना वो टर्निंग जो होती है वो रिक्वायर्ड होती है ट्यूनिंग। हाउ टू लीड चेंज, तो 3 सिंपल जो है ना स्टेप्स हैं कि चेंज को कैसे जो है ना लीड किया जा सकता है। तो देयर इज़ डिबेट, एक सक्सेसफुल डिबेट रहती है कि कैसे आपने चेंज को इम्प्लीमेंट करना है। तो ये अंडरस्टैंड नहीं किया जा सकता ऑर्गेनाइजेशन में, एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि इनटू ए डेथ स्पाइरल होता है। फिर आप जो है ना कुछ इसके 3 स्टेप्स हैं जो 3 स्टेप ईजी स्टेप्स हैं, ताकि एक तो आइडेंटिफाई करें नीड ऑफ फॉर चेंज। सबसे पहले तो आप पहचान करें कि नीड है क्या, ऑर्गेनाइजेशन में मसला क्या है, कि क्यों फेल हो रही है डिमांड्स, क्यों जो है ना वो चेंज के बगैर सर्वाइव नहीं हो रहा, कौन से जो है ना वो सिंपल है, कौन सी चीज़ें हैं। तो इसके लिए आप सबसे पहले करंट कस्टमर देखते हो कि उनकी ज़रूरत क्या है, पोटेंशियल कस्टमर देखें कस्टमर की पोटेंशियल क्या है, पर किस लिहाज से प्रॉफिट हो। फिर कॉर्पोरेट कल्चर देखते हो कि जो है ना वो बेटर सर्व योर वर्क फोर्स की कौन सी चीज़ें हैं जो आपके वर्क को जो है ना वो बेहतर सर्व करेंगे। तो ये 3-4 चीज़ें आप आइडेंटिफाई करते हो नीड। दूसरा लीडिंग चेंज, कि आप अब लीड करते हो चेंज के लिए आप सबसे पहले विक्टिम देखते हो कि जो विक्टिम है वो कौन से हैं। 4 टिपिकल रिस्पॉन्स हैं जी। विक्टिम जो चेंज एज अ पर्सनल अटैक, जो समझते हैं कि उनके ऊपर पर्सनल अटैक है, उसको कौन से लोग हैं वो। फिर न्यूट्रल जो बिस्टैंडर है
कि वो ग्रुप जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चेंज है नीदर फॉर नॉर अगेंस्ट चेंज, वो ना उसके हक में ना जो है उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तीसरा जी क्रिटिक, जो क्रिटिसाइज़ करते हैं जी जो चीज़ों को कि ये ठीक नहीं है ये वो। चौथे नंबर पे जी एडवोकेट, जो उसकी हमायत करते हैं, वकालत करते हैं कि चेंज ठीक है। तो ये चीज़ दूसरी चीज़ आप। तीसरी चीज़ आप मैनेज फिर करते हो, मैनेजिंग चेंज के, जो चेंज है उसमें आप जो है ना प्लेयर्स होते हैं, की प्लेयर्स रिक्वायर होते हैं। आप विन अलाइनमेंट करते हो कि हमारा ये विजन है, हमने ये क्लियर थाट है हमारी, ये हमने करना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हो, फिर अकाउंटेबिलिटी करते हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी देखते हो कौन कौन उठा रहा है, अकाउंटेबिलिटी आप देखते हो, फिर हिसाब करते हो। नंबर 4 पे आप अथॉरिटी, फिर अथॉरिटी के साथ आप जो है ना उनको सबको कहते हो कि आप करना पड़ेगा। आप कुछ जो है ना इनिशिएटिव के लिए हैं, अलाइनमेंट एंड बाई के अलाइनमेंट आप करते हो, सबको जो है ना उनके साथ मुंसलिक करते हो। फिर जो है ना ओवरऑल वैल्यूज़, विजन जो है ना, मिशन वगैरह आप देते हो। फिर जो है ना सबको सी सूट जो अवेलेबल है वो देते हो। एडवांटेजेस बताते हो कि हमें ये एडवांटेजेस है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस। फिर चेंजिंग एडवांटेजेस जो बेनिफिट्स हैं वो बताते हो। वैल्यू एड देते हो कि वैल्यू ऐड होगी इससे हमारे जो प्रोजेक्ट हैं उनमें ड्यू डिलीजेंस होगी, ठीक है। कि इसका डज नॉट मीन इट इज़ यू शुड इंड्योर टू वैलिडेट प्रूफ। आपको मेहनत करनी होगी तभी जो है ना वो चीज़ें होंगी। ईज़ ऑफ यूज़ करने के लिए ईज़ हो जाएगा, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो सप्लायर्स पार्टनर्स वगैरह जो है ना वो सारे ईजी हो जाएगा, ईजीली जो है ना अवेलेबल हो जाएंगी चीज़ें। आइडेंटिफाई करते हो आप रिस्क, कि इसके दरमियान आपको रिस्क कौन कौन से आ सकते हैं, आप वो आइडेंटिफाई करते हो। मेजरमेंट करते हो चीज़ों की कि क्या आपके जो है ना वो बेनिफिट कितना हो सकता है। बेंचमार्क, डेडलाइंस और सक्सेस मैट्रिक्स देखते हो कि कितनी कामयाबी होगी। प्रोजेक्ट आप जो है ना उसके लिहाज से चीज़ों को डिज़ाइन करते हो, इनिशिएटिव लेते हो चेंज के लिए, और फिर जो है ना वो प्रोजेक्ट आप इजीली जो है ना क्विकली जो है ना उसको अकम्प्लिश कर पाएंगे। अकाउंटेबिलिटी आप देखते हो, हिसाब करते हो आप जो है ना वो पर्सन टू पर्सन, फिर इस तरह जो है ना वो देखते हो सब काम कर रहे हैं, एक्शनेबल जो ऐसी चीज़ जो अमल करने वाली वो अमल करते हो। फिर प्रिंसिपल क्या है जी लीडिंग चेंजमेंट के, तो मिड 2000 से जो है ना वो ऑर्गेनाइजेशन चेंजिंग जो है ना ये कर रही हैं, इम्प्लीमेंट कर रही हैं कि चेंज ला रही हैं, ताकि जो है ना इनके बेटर कैपिटल फ्लोज हों, चॉपिंग ब्लॉक हो, बिकम लेस प्रिडिक्टेबल के जो है ना, जब चीज़ें लेस प्रिडिक्टेबल हो जाती तब जो है ना ये प्रिंसिपल होता है कि आपने जो है ना वो चेंज करना होता है उस पूरे मॉडल को। तो अकॉर्डिंग टू जो है ना स्ट्रैटेजी, कैटनबर्ग ने जो है ना काउंटर किया था कि सेंट्रल सर्वे ऑफ ग्लोबल सीनियर एग्जेक्टिव, तो उन्होंने फिर जो है ना ये कल्चर एंड चेंज मैनेजमेंट को लाया, ताकि जो है ना सक्सेस रेट को इंक्रीज़ किया जाए। और सक्सेस रेट 55% जो है ना 54% जो है ना इंक्रीज़ हुआ इसके थ्रू। तो ये फिर जो है ना कुछ एक्सपीरियंस किए जाते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में चेंज मैनेजमेंट जो है ना वो सजेस्ट करती है कि मोर जो है ना वो हर्डल्स है टू ओवरकम। तो फर्स्ट जो है ना वो ना सरप्राइजेस चेंज फटीग। तो चेंज फटीग है एग्जीक्यूशन, द चेंज फटीग, और फिर जो है ना द एग्जॉस्शन जो होता है ना, द सेट्स ऑफ द इन विन पीपल फील प्री शॉर्ट टू मेक मैनी ट्रांजिशन। तो ट्रांजिशन के लोग खिलाफ करते हैं, लेकिन फुल जो है ना 65% जो है ना वो रिस्पोंडेंट करते हैं। तो उसने फिर चेंज को इस तरह इंशार्ट किया, 48% जो है ना रिस्पोंडेंट किए। तो उसने कुछ सर्वे किया था कि कैसे लोग जो है ना इनिशिएट करते हैं, कैसे लोग रेजिस्टेंट करते हैं, कितने लोग रिस्पॉन्स करते हैं। तो ये सारे जो है ना वो थर्ड, ये जो ऑब्स्टैकल्स वगैरह आ रही हैं। तीसरी जो ऑब्स्टैकल आती है कि ट्रांसफॉर्मेशन, लोग ट्रांसफॉर्मेशन से डरते हैं, लोग ट्रांसफॉर्म नहीं करते, तो इसलिए। फिर जो है ना लीड विद द कल्चर, कल्चर के साथ जो है ना वो कहता है लीड करें। कि चीफ एग्जेक्टिव जो है ना IBM जो है ना एक कंप्यूटर बनाने की कंपनी है, उन्होंने जो है ना इस तरह किया, तो वो उन्होंने ट्रांसफॉर्म किया कल्चर। उन्होंने कहा कल्चर एवरीथिंग है, तो पहले कल्चर से लोगों को जो है ना वो अटैच किया। 84% लोग जो है जो से उन्होंने कहा जी कि कल्चर वाज क्रिटिकल है टू सक्सेस टू चेंज मैनेजमेंट। तो इस तरह जो है ऑपरेटिंग मॉडल वगैरह चेंज किए गए। तो ये सारा इसी के बारे में, चेंज मैनेजमेंट के बारे में। फिर स्टार्ट एट द टॉप, टॉप से स्टार्ट किया उन्होंने, ऊपर से स्टार्ट किया। CEO से सबसे पहले जो है वो CEO को चेंज किया, फिर CEO में चेंजेस आई, CEO की जॉब में चेंजेस की, स्ट्रक्चर में चेंज की, ये सारी चेंज जो है ना वो आई। देन तीसरे नंबर पर इन्वॉल्व एवरी लॉयर। तो फिर जो है ना हर एक जो था, हर एक लेयर में उन्होंने जो है ना वो चेंजेस लाई, ताकि जो है ना एक पूरे सिस्टम को बेहतर बनाया जाए। फिर मेक द रैशनल एंड इमोशनल केस टुगेदर। फिर रैशनल और इमोशनल चीज़ों को जो है उन्होंने टुगेदर किया, और जो है ना उसको मज़ीद इम्प्रूव करने के लिए फिर जो है ना इन चीज़ों पे वर्क किया, रैशनल। और फिर एक्ट योर वे इनटू न्यू थिंकिंग। तो फिर उन्होंने एक न्यू तरीके से जो सोचा, ताकि चेंज जो है ना होती है एक न्यू चीज़ है, ताकि लोग जो है ना उनको वर्क करें टुगेदर। उन लोगों को जो है ना कम्युनिकेट, उनके दरमियान क्लियर कम्युनिकेट, उनको स्ट्रैटेजी बताई, उनके दरमियान जो है ना उनको बेहतर करने के लिए। उनके मेजर जो है ना वो कुछ मेजर जो है ना उनमें चेंजेस लाई। स्पेंड टाइम विद पीपल, इंश्योर किया कि मिडिल एंड लोअर रैंक्स को इंगेज किया लोगों को,
सबको के मसरूफ़ उनको सबको इंगेज किया। फिर लीड आउटसाइड द लाइंस, उनको आउटसाइड द लाइन लीड किया, उनको जो है आउट ऑफ द बॉक्स का काम करने के लिए उन्हें प्राइड बिल्डर्स का, फिर ट्रस्ट नोट्स, फिर चेंज, उन पे ट्रस्ट, उन पे उनको जो है ना थोड़ा मोटिवेट किया। देन जो है ना चेंज कल्चर इन्वेस्टर उनको बनाए ताकि जो है ना वो लोग इस तरह करें। फिर लीवरेज फार्मर सिचुएशन, लीवरेज दिया लोगों को ताकि वो जो है ना चेंज को इजीली अडॉप्ट कर सकें। फिर लीवरेज इनफॉर्मल सिचुएशन में भी जो है ना उनको लीवरेज दिया गया, एक्सेस और अडाप्ट, असेस एंड अडॉप्ट किया गया चीज़ों को। तो ये सारा था जी इसमें कि प्रिंसिपल में 8 9 10 चीज़ें थी। अगर ये आपको टॉपिक नेम याद हो जाते हैं कि आउटसाइड द लाइन, फिर जो है ना स्पेशल फोर्सेस दी ताकि वो इम्प्रूव कर सकें। तो इस तरह जो है ना कुछ पार्ट थे लीवरेज इनफॉर्मल और फार्मल वेज में जो है ना, ताकि वो मज़ीद चीज़ों को जो है ना अडाप्ट कर सकें। दैट्स ऑल इन दिस यूनिट। थैंक यू फॉर वाचिंग एजुकेशन अकेडमी। अल्लाह।